सो हेलो एवरीवन। फाइनली ट्रिपल एमयूटी के लिए जो बीटेक की काउंसलिंग चल रही थी उसके लिए एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड की शेड्यूल आ चुकी है। तो फिफ्थ राउंड की रिज़ल्ट आपको फ्राइडे 14 अगस्त को देखने को मिल जाएगा और आपको कंफर्मेशन फ़ी 15 से 19 अगस्त तक सबमिट करनी है। और उसके बाद आपका 21 और 22 को फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होगी यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद आपकी जितनी भी बची हुई सीटें होंगी स्पॉट राउंड के लिए वो यूनिवर्सिटी पे दिख जाएंगी। तो बात करें फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की, तो फ़िज़िकल रिपोर्टिंग 21 अगस्त को CS, ECE और इलेक्ट्रिकल और केमिकल इन चारों ब्रांचेस की होने वाली है। और 22 को ECE, IT, मैकेनिकल और सिविल 22 अगस्त को इन चारों ब्रांचेस की होगी। तो 2 दिन होगी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग, दोनों दिन अलग अलग ब्रांचेस की हैं। और उसके बाद 24 अगस्त को ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद बात करें स्पॉट राउंड की, तो स्पॉट राउंड आपकी 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। और जिनको सीट नहीं मिला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली उनको अपने वेबसाइट पे जाना है, पोर्टल पे जाना है और वहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड। आपको पार्टिसिपेट करना है तो एस का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, एस कर सकते हैं तो आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई सीट नहीं मिला है तब आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिएगा, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं होगा वहाँ पार्टिसिपेट करने का। तो स्पॉट राउंड में बात करें कौन कौन सी सीटें होती हैं, तो वहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और केमिकल यही तीनों बेसिकली देखी जाती हैं। और जितने भी बच्चे होते हैं सिविल बाकी नॉर्मल राउंड्स में उनको इंटरनल स्लाइडिंग के ज़रिए ऊपर भेज दिया जाता है। अगर जो सीट बचती भी हैं तो CS या EC या IT में। तो ये बात आप ध्यान रखिए, स्पॉट राउंड में केवल 3 ही ब्रांचेस रहती हैं, सिविल, मैकेनिकल और केमिकल। और 13 सितंबर को आपका स्पॉट राउंड होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी स्पॉट राउंड वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन होगा, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में पहुँचना पड़ेगा। और उससे पहले ही आपको दिख जाएगी किस ब्रांचेस में कितनी सीटें खाली हैं, यूनिवर्सिटी पे अपडेट आ जाएगा। मैं उसके रिगार्डिंग भी चैनल पे वीडियो डाल दूँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, तो सबसे पहले आपका प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर और 10th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका, उसके बाद 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर जो आप OBC हैं, EWS हैं, SC ST हैं तो इन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। और बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, फिर JEE स्कोर कार्ड, पेरेंट्स डोमिसाइल, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट। और जो आपने 40,000 रुपये रिमेनिंग फ़ी, मतलब आपको नहीं, आपको एक DD बनवाना होगा स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड में अगर जो आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको एक DD बनवाना होगा जो कि आपको बैंक से बन जाएगा। अभी एक नोटिस आएगा स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग, तो वहाँ से आपको DD बनवानी होगी। और ये रिमेनिंग फ़ीस नॉर्मल राउंड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप के जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। सो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।